आपको पता है मेरे प्याज में से ना 3 दाने निकल गए। मैंने कल रात में सारे पौधे चेक किए थे तो बारिश की वजह से ना बहुत सारे पौधे ना मिट्टी में यूं गिर गए थे। जब मिट्टी में जाते हैं ना तो फिर मर जाते हैं। कुछ देखो पौधे मर भी गए। तो मैंने उनको दोबारा से खड़ा किया हल्के हल्के करके, मिट्टी को यूं यूं करके उनको खड़ा किया। अब वो सही हो गए होंगे। और उनके अंदर से अगर फुल पानी भरा हुआ हो ना, ऐसे टप में पानी भर जाता है, तो उसको फिर मैं निकालती हूँ। फिर मैंने रात में सारा पानी निकाला ना। जैसे ये वाला भी देखो मैंने सीधा किया हुआ है, ये भी सीधा किया था। जो गिर जाते हैं ना तो फिर वो जब टच होते हैं ना तो देखो जैसे ये गिर गया ना तो ये मर जाएगा। जब पत्ते टच होते हैं मिट्टी से तो वो मर जाते हैं। क्यों? मिट्टी डिकम्पोज करती है लेकिन जड़ों को डिकम्पोज नहीं करती। मम्मा आप तो बोल रही थी कि ये खुद से खड़े होते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? बहुत मोटे नाजुक बच्चे हैं बेटा। इसमें से 3 निकले। एक मिनट रुको, इसमें से तो 4 निकल गए। सारे निकलेंगे। 1 2 3 4 निकल गए। ये देखो कितना छोटू सा। इतना छोटा सा। उनको ख्याल करना पड़ता है, बहुत छोटे हैं अभी वो। इतनी तेज़ बारिश में वो हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उनको बारिश से भी बचाओ। और बारिश अब मुसलसल हो रही है ना तो अब बस इस तरफ कर दो कि जो इस तरफ वाले गमले ना उसमें देखो ज़्यादा पानी नहीं भरता। ये अच्छी बात है ना। तो मैंने टब को भी इधर कर दिया। ये क्या है? ये चने की दाल जो कल रात में खाई थी उसको पीसा है। मुझे लगा मैंगो प्यूरी। प्यूरी बगैर लाइट में नहीं बन सकती ना, पीसने के लिए मशीन चलाई जानी चाहिए। तो मैंने सोचा कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जो हाथ से पिस जाए, तो दाल को पीसा फिर मैंने। तो मम्मा क्या आप ये सारे बच्चों को ऐसे खिलाती थी? सब बच्चे को ये सब खिलाया था? ये खिलाया था बच्चों को? हाँ। इंशिरा की दफ़ा में मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि क्या क्या खिलाना होता है, क्योंकि वो पहली बच्ची थी मेरी। तो उसमें मैं फिर किसी से पूछती थी, यूट्यूब पे सर्च करती थी, अनशन चीज़ें बना बना के खिला के देखती थी। कुछ खाती थी, कुछ नहीं खाती थी। तो इंशिरा की दफ़ा में मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। और फिर जैसे बच जाए तो वो मुझे ही खाना पड़ता था, क्योंकि और तो कोई था नहीं खाने वाला। तो आपको कैसा लगता था? खाती थी मुझे सही लगता था। हाँ, जैसे अभी ये बचा भी दे, अभी तो माशाल्लाह खा लेती है हुस्ना। लेकिन अगर बचा भी दे या मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं दूसरे। लेकिन इंशा की दफ़ा में मुझे मुश्किल ये होती थी कि उसका कुछ भी बचा हुआ हो वो ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो आप तो उसका मेरा सेरेलैक भी खाती थी? सेरेलैक भी खाती थी। हाँ। तो वो मुझे ही खाना पड़ता था। तो जब जिन जिन मम्माओं के पहले बेबीज़ होते ना, उनकी मम्माएँ ज़्यादातर कभी कभी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि वो उनको खाना पड़ता है। और बच्चों को ज़्यादातर मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे इंशिरा को ज़्यादातर ना मीठी चीज़ें पसंद थी। तो उनकी मुझे तो खट्टा पसंद है। अभी पसंद है ना, लेकिन जब तुम छोटी थी ना तुम्हें कस्टर्ड बहुत पसंद था। तुम बोलती थी मम्मा कट कट बनाए, कट कट बनाए, कट कट बनाए, हर वक्त कट। जैसे अरहम बोलता है मम्मा खीर बनाए। और हुस्ना को जो है वो मीठा नहीं पसंद। वो जो जब मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ ज़्यादा शौक से नहीं खाती, उसको नमकीन पसंद है। देखो कैसे माशाल्लाह खा रही है। कल मैंने जौ का दलिया बनाया, उसमें नमक थोड़ा सा डाला, वो खा रही है। मेरे बेबी को नमकीन पसंद है, मेरे पॉलिश बेबी को। और मुझे खट्टा पसंद है। और हफ्सा को मुझे मीठा, और हमको भी मीठा। और मेरे बेबी को क्या पसंद है? छोटे से बेबी को क्या पसंद है? इसने कैसे चमचा पकड़ा है? खुद खाना चाहती नहीं है, तो फिर मैंने इनका अलग चमचा मंगवाया और दूसरे चमचे से खिलाया और फिनिश भी कर दिया हुस्ना ने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट लगाई थी और स्टोरी में भी आप लोगों से सजेशन मांगी थी कि नेक्स्ट वीडियोस आप किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने टॉपिक्स सजेस्ट किए थे। तो उनमें एक टॉपिक ये था कि हुस्ना की डाइट रूटीन शेयर करें। हुस्ना को आप क्या क्या खिलाती हैं? 6 मंथ के बेबी हैं हमारे हुस्ना के, हम उम्र हैं तकरीबन।
तो हमें थोड़ी सी उसमें हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा टीचनिंग से रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन किए गए और होम स्कूलिंग से रिलेटेड भी, जिसके ऊपर मेरा आजकल फोकस है और मैं क्लासेस भी ले रही हूँ ऑनलाइन होम स्कूलिंग से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह एक एक करके मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, बहुत सारी माओं का ये भी क्वेश्चन था कि हमारा बेबी 6 मंथ 8 मंथ या 1 साल का हो गया है या इससे बड़ा भी है। 5 इयर्स का भी किसी मदर का मेरे पास मैसेज आया था 5 इयर्स के बेबी का, कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, टीथनिंग प्रॉब्लम है या वैसे ही कुछ नहीं खा रहा है, या अगर ना खाए तो उस सूरत में हम क्या खिलाएं, कैसे डील करें। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि किसी भी वीडियो को देख के या किसी भी बच्चे को देख के, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे आप वही देख रहे होते हैं जो दिखाया जा रहा होता है, तो उससे ये कंपेयर मत करने लग जाएं कि उनका बच्चा तो, या ये जो हम देख रहे हैं ये बच्चा तो सब कुछ खा रहा है और हमारा बच्चा तो कुछ भी नहीं खाता। अरे इनका बच्चा तो स्पाइसेस भी खा रहा है मज़े से और इसको माशाल्लाह कुछ नहीं हो रहा। तो ये अपने जहन से ना पहले ये कंपैरिजन निकाल दें। देखिए, हम जो वीडियो में दिखा रहे होते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी हमें एट द बैक ऑफ कैमरा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें वही चीज़ देखने में और शेयर करने में अच्छा फ़ील होता है जो कि परफेक्ट हो या परफेक्शन के करीब करीब। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे कि मैं हुस्ना को क्या क्या खिलाती हूँ। तो मैं हुस्ना के लिए ना स्पेशली कोई फूड आइटम बहुत कम बनाती हूँ। जो घर में रेगुलर बेस पे रेगुलर बन रहा होता है ना, उसी में से मैं कोशिश करती हूँ कि हुस्ना को भी वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँ, वही टेस्ट दूँ। हुस्ना माशाल्लाह 6 मंथ की हो गई है लास्ट मंथ, अब इसका 7 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो मैंने अभी तक इसको सिरिलैक, जो बच्चों का सिरिलैक होता है, वो अभी तक इसको मैंने नहीं खिलाया है और मुझे अभी तक ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई है। मैंने इसको माशाल्लाह घर के ही सारे फूड्स अभी तक मैं इसको खिला रही हूँ। अब जैसे आज मैं कबाब बना रही थी, तो मेरे बच्चे मेरे कामों में हेल्प करा रहे होते हैं साथ साथ, और जब मैं हुस्ना के लिए उसमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करके उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखे होंगे कि बच्चे किस तरह से मुझसे सवाल कर रहे थे कि मम्मा आपने भी हमें ऐसे ही खिलाया, मम्मा ये क्या होता है, ऐसे कैसे करते हैं। अच्छा, जो मदर्स इस बात पे परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, जैसे एक मम्मा ने मुझसे पूछा था, आई थिंक उनका बच्चा 4 इयर्स का हो गया और वो कुछ भी नहीं खा रहा है और सिर्फ दूध पी रहा है। तो ऐसा अरहम के साथ भी हुआ था। जब हुस्ना की पैदाइश हुई थी तो उस वक्त अरहम 4 साल का होने वाला था आई थिंक। तो जो भी रिलेटिव्स न्यूबॉर्न बेबी को देखने आ रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि सब बच्चे खा रहे हैं या लंच टाइम है या डिनर टाइम है, तो अरहम कुछ भी नहीं खा रहा होता था। तो वो बड़े वो होते थे कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो, अरहम कुछ नहीं खा रहा है। तो मैंने कहा ये मेरे बाकी के बच्चों ने भी इस तरह किया और उसकी दाढ़ें निकल रही हैं, दैट्स वाई वो कुछ खा नहीं पा रहा है और बच्चा ख़ुद से ही फिर खाने लगेगा। तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी क्योंकि मुझे पहले भी एक्सपीरियंस था बच्चों का। तो माएँ जो है ना, जो जिनके पहले पहले बच्चे होते हैं और कुछ नहीं खा रहे होते, तो उसमें काफ़ी परेशान हो जाती हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। मैं भी परेशान हुई थी अपने पहले बच्चे में। जो माएँ कहती है ना कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, तो ये कहना रॉन्ग है। बच्चा कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ भी नहीं खा रहा होता है, उसके बाद से वो नॉर्मलाइज हो जाता है। हमेशा से बच्चा वैसा नहीं होता और हमेशा नहीं रहने वाला। वो कुछ अरसे का ऐसा होता है पीरियड जब उसकी दाढ़ें निकल रही होती हैं या उसको दर्द हो रहा होता है मसूड़ों में, दैट्स वाई वो कुछ चबाना ही नहीं चाह रहा होता है। आप खुद देखें कि आपके माउथ में कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई दाना निकला हो अंदर या कुछ भी छाले हों, आपसे नहीं खाया जाएगा। आपका पसंदीदा चीज़ भी सामने रखी होगी तो आप खुद से ही वो बाइट नहीं लेंगी। तो इस बात की टेंशन लेना छोड़ दें कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खाता है। आपका बच्चा बिल्कुल खाएगा। आप उसको इंट्रोड्यूस जब करवाएंगी, नई नई चीज़ें उसके सामने रखें और उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश मत करें। आप उसके सामने रखें और ख़ुद खाएं। अगर आपके उससे बड़े बच्चे हैं या उससे छोटे बच्चे हैं तो उनको खिलाएं। वो बच्चा ख़ुद ही इंस्पायर होगा, देखेगा, वो ख़ुद मांगेगा आपसे या वो ख़ुद आके बैठेगा। मैंने कभी भी अपने बच्चों को, बहुत दफ़ा मैंने ये बात बताई है कि मैंने कभी भी अपने किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खिलाया। अच्छा, यहाँ बातों बातों में मैं हुस्ना का मील बना चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने आपके सामने ही जो कबाब की दाल थी उसको एज़ इट इज़ लिया है, उसको धोया नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं अपना खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, हल्की मिर्चों का ही बनाती हूँ।
तो बस इसके अंदर मैंने इसको पहले अच्छी तरह से मैश कर लिया मुझसे हो सका चमचे से, क्योंकि लाइट भी नहीं थी। और इसमें मैंने पानी जो ऐड किया था तो वो मैंने गर्म पानी फिर ऐड किया था। अच्छा, मक्खियों का सीज़न है, ये सबको पता है, तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो में थोड़ी थोड़ी जगह इरिटेटिंग लगे, तो ये हम सब परेशान हैं। इसके भी बहुत सारे टोटके मैंने आजमाए हैं, लेकिन कोई वर्क नहीं करता। जब इस तरह का सीज़न आता है, मानसून सीज़न, तो फिर कोई भी टोटके काम नहीं कर रहे होते। अच्छा, नाज़िया आसिफ ने काफ़ी सारे सवाल किए थे 6 मंथ बेबी से रिलेटेड, कि 6 मंथ 5 मंथ बेबी का क्या माइलस्टोन है और किस मंथ से बेबी को बिठाना स्टार्ट करें। अच्छा, बेबी को कब से बिठाना चाहिए और बेबी कब से बैठना स्टार्ट करता है प्रॉपर, और वॉकर से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शायद लास्ट वीडियो में दी थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी इन शॉर्ट ये कि 6-7 मंथ के बाद से बेबी को वॉकर में बिठाया जा सकता है, और बेबी 6, 7 या 8 मंथ में बैठना स्टार्ट कर देता है प्रॉपर। जहाँ तक सॉलिड फूड की बात है कि बेबी को 6 मंथ से क्या क्या सॉलिड फूड दे सकते हैं, तो मैंने जब हुस्ना 4 मंथ की थी तब से मैंने आपको शायद वीडियोस में शेयर किया था कि मैं हुस्ना को अभी से क्या क्या देना स्टार्ट कर रही हूँ। अब माशाल्लाह हुस्ना प्रॉपर सॉलिड फूड लेना स्टार्ट हो गई है, और हुस्ना माशाल्लाह अब सारी चीज़ें ही माशाल्लाह खाने लगी है, जो जो घर में बनता है। इवन बिरयानी कोरमा भी बनता है तो वो मैश करके खा लेती है। हरीम के वक्त में भी मैंने सारी वीडियोस शेयर की हैं कि मैं हरीम को क्या क्या खिलाती थी, वही चीज़ें मैं हुस्ना को भी खिला रही हूँ, और इवन मैंने पोस्ट भी की थी, वही वीडियोस मेरे काम आ रही हैं जो कि मैंने हरीम की दफ़ा में बनाई थी, और उन्हीं वीडियोस को मैं देख के हुस्ना के लिए भी वही चीज़ें बना रही हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले हुस्ना के लिए राइस एप्पल प्यूरी बनाई थी, और यहाँ पे अरम और हफ्सा में जंग हो रही थी कि मम्मा हम अंडा तोड़ेंगे, हम अंडा डालेंगे, तो इसी चक्कर में फिर वो अंडा टूट गया फाइनली। तो अरहम ने अंडा तोड़ा था, तो फिर मैंने बोला हफ्सा तुम डालो, तो बस बच्चे यही कर रहे होते हैं कि मम्मा हम हेल्प करवाएंगे, आपने हमसे हेल्प क्यों नहीं ली, मम्मा मैं हेल्प करवाना चाहती हूँ, मैं हेल्प करवाना चाहता हूँ, यही हो रहा होता है। वो हुस्ना ने माशाल्लाह शौक़ से खाई, और मैंने ये भी देखा है कि हुस्ना को नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो वो मीठा इतने शौक़ से नहीं खा रही है। तो जो फ्रूट प्यूरीज़ है ना, वो बहुत शौक़ से नहीं खा रही है। बनाना तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं आ रहा है, ना ही उसकी प्यूरी पसंद आ रही है, ना शेक के फॉर्म में पसंद आ रहा है, सिर्फ वो मैंगो प्यूरी शौक़ से खाती है माशाल्लाह। इसके अलावा मैंने चावलों की खीर तो हर बच्चे को माशाल्लाह खिलाई, और अभी भी माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे खीर बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन हुस्ना वही मीठा उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो इतने शौक़ से मीठा नहीं खा रही है। हाँ, जौ का दलिया मेरे बाकी बच्चों ने इतने शौक़ से नहीं खाया, लेकिन मैं हुस्ना को जौ का दलिया बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट और दलिया, जौ का दलिया, वो मैं उसको सिर्फ मैं बॉईल कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और उसको अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ ग्राइंडर में, और फिर वो मैं इसको खिलाती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती है। इसके अलावा मैं जब दाल चावल बनाती हूँ तो वो दाल जो है मूंग मसूर की नॉर्मल दाल, या सिर्फ मूंग की दाल, या कोई सी भी दाल है, उसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ गर्म पानी डाल के, और वो फिर मैं उसको चमचे से खिलाती हूँ, बहुत शौक़ से खाती है। या ये भी करती हूँ कि कोई सालन बना है तो सिर्फ सालन हल्का सा लेके विदाउट उसका जो ऑयल उसका साइड में करके, और उसके अंदर एक रोटी को बिल्कुल बारीक बारीक डाल के, एक रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके उसे बहुत अच्छी तरह से मैश कर देती हूँ, और एक पेस्ट की फॉर्म में ले आती हूँ। वो माशाल्लाह हुस्ना चमचे से खाती है, तो इस तरह से वो सालन रोटी में भी हमारे साथ खाने में पार्टिसिपेट करती है। और यहाँ पे भी बच्चों की वही क्रिएटिविटी कि मम्मा शेप्स के कबाब बनाए, तो वही चीज़ वो उन्हें पराठों में भी चाहिए, रोटी भी स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, तो बस यही सब बच्चों की चीज़ें देखनी होती हैं, और उनको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खुश करना होता है। तो जब बच्चे खुश रहेंगे और खेले कूदेंगे तो आप भी रिलैक्स रहेंगी, और बच्चे भी माशाल्लाह फिर कॉन्फिडेंट रहेंगे, खेलेंगे, और वो भी फिर आपको थोड़ी सी स्पेस देंगे। ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारी माँ ये कहती हैं कि हमारा बच्चा हर वक्त हमसे चिपका रहता है, हर वक्त हमें बस बोलता है कि मम्मा हमारे साथ खेलें, या हमें बिल्कुल बात नहीं करने देता। तो मेरे साथ भी ये होता था। जब मेरी पहली बेटी को मैंने देखती थी कि हर वक्त वो मेरे साथ लगी रहती थी, मैं वॉशरूम तक जाती थी वो गेट पे खड़ी रहती थी, मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। इवन किचन में भी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो वो मेरे साथ साथ खड़ी हुई है, और हर वक्त उस तरह से वो रहती थी। तो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितना आप बच्चे को ये इसकी ये बेसिक नीड पूरी करेंगे ना, कि बच्चे की ये भी एक नीड होती है कि उसे हक किया जाए, उसे प्यार किया जाए, उसके साथ बातें करी जाए, और सबसे मेन चीज़ ये कि बच्चे की बात को सुना जाए। जब बच्चे को ये इत्मीनान हो जाता है ना कि मेरी बात को सुना गया है, तो फिर बच्चा फिर आपको भी बात करने देता है। तो हम पेरेंट्स का, मैं पेरेंट्स ही बोलूँगी यहाँ पे, माँ बाप दोनों का ये रोल है कि जब भी कोई बच्चा बात करना शुरू करता है या कुछ अपनी बात बताना शुरू करता है तो वो थोड़ा अटक अटक के बोल रहा होता है,
ज़ाहिर है वो अभी छोटा है, सीख रहा है, उसके पास वर्ड्स की वोकेबलरी नहीं है, तो वो अटक अटक के ही बोलेगा। हम भी जब कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम भी स्लो स्लो अटक अटक के बोल रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम इतनी देर लगा रहे हो, मत करो बात, चलो चुप हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से, इस तरह से कह के उसको उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और फिर बच्चे की बात तो सुनी ही नहीं गई, तो वो उसको उसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हुई नहीं, तो फिर बच्चा आपको परेशान करेगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा और फिर वो आपको दूसरी चीज़ों में भी डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, यहाँ पे इनकी जिम्नास्टिक क्लासेस भी ऑन है। तो वेकेशंस तो मेरे स्कूल वाले बच्चों की थी, लेकिन उन बच्चों ने भी मेरे फ़ायदा उठाया जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो उन्होंने भी वही सब कुछ सीखा। जिम्नास्टिक भी सीखना है और सिपारा भी बहुत शौक़ से फिर पढ़ रहे हैं, और फिर समर वेकेशन का जो काम है वो भी फिर बहुत शौक़ से माशाल्लाह कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत माशाल्लाह मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करके। अब तो खैर स्कूल खुल गए हैं और बच्चों की रूटीन एक बन जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि बच्चों ने ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फिर हम लोग जहाँ बच्चों की एजुकेशनल जो ट्रिप्स थे वो भी फिर हमने किए, वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थे कि हम बीच पे गए थे, ज़ू पे गए थे, तो वो भी अगर आप लोग देखना चाहें या अपने बच्चों को दिखाना चाहें तो ज़रूर दिखाइएगा, इस चैनल पे मौजूद है वो। अच्छा, जितने भी एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं या होम स्कूलिंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आप कह लें, तो वो मैं ज़्यादातर बच्चों के चैनल मैंने सेपरेट कर दिया है, तो वहाँ पे फिर मैं वो एज आ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स या व्लॉग्स कह लें, उस फॉर्म में फिर मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। इसके अलावा बेबीज़ ब्रेसलेट्स या बेबी से रिलेटेड कुछ भी आइटम आप देखना चाहें, सीखना चाहें या ख़रीदना चाहें, तो आप हरीम क्लोज़ेट चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। दोनों चैनल्स का लिंक, बच्चों के चैनल का और हरीम क्लोज़ेट के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी इंशाल्लाह, और ये दोनों चैनल्स मैं ख़ुद रन करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में एक अहम अनाउंसमेंट और ये थी कि जितने भी प्रमोशंस के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि जिनको चैनल्स के अपने प्रमोशन करवाने हैं या अपनी किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, और उनकी प्रमोशंस की जितनी भी वीडियोस हैं रिव्यूज़ से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड, तो वो मैं हरीम क्लोज़ेट चैनल पे पोस्ट करूँगी, वहाँ पे मैं वीडियोस के फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी अपने चैनल की कोई भी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, किसी से कोई भी पैसे नहीं ले रही हूँ, आपका कंटेंट डिज़र्विंग है, प्रोडक्ट आपकी ऑथेंटिक है, तो मैं ज़रूर आपको प्रमोट करूँगी। आप मुझे रीच आउट करें, चाहे तो अपनी प्रोडक्ट्स भी मुझे भेज सकते हैं रिव्यू के लिए, मैं रिव्यू वीडियो भी बना चुकी हूँ उस चैनल पे, और इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें वहाँ पे कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।